चलते ऑटो शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। यहां तक कि दिवाली में भी गाड़ियों की बिक्री कम है। ऑटो शेयरों में गिरावट के और क्या कारण है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। जी, अगर हम ऑटो शेयरों की बात करें तो देखिए, अगर अपने रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो करीब 10 से लेकर 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और इस गिरावट के पीछे 3-4 वजह हैं। एक रीज़न तो ये है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, अभी भी महंगे हैं वैल्यूएशन। दूसरी चिंता ये है कि कहीं न कहीं मांग को लेकर तनाव है और डीलर्स के पास इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। और यही नहीं, अगर हम फेस्टिव सीज़न की बात करें तो वो रौनक हमने गाड़ियों के शोरूम में नहीं देखी है जो आमतौर पर हम देखते हैं। तो अचानक से फर्राटा रफ्तार से स्लो लेन में आती हुई ऑटो सेक्टर पूरा दिख रहा है। इसके पीछे की रीजंस आपको बता दें तो मांग में कमजोरी तो है ही, महंगे वैल्यूएशन है। अप्रैल 2024 के बाद से ऑटो कंपनियों की बिक्री पर लगातार हम दबाव देख रहे हैं और कंपनियों की तिमाही जो नतीजा है उससे भी शेयरों को सपोर्ट मिला नहीं है। बजाज ऑटो के जब नतीजे आए थे, आपको याद होगा कि नतीजों के साथ साथ उन्होंने जो गाइडेंस दिया था, गाइडेंस के बाद स्पेशली टू व्हीलर स्पेस में थोड़ा सा मूड खराब होता हुआ दिखा और अब हम देख रहे हैं कि ये कमजोरी लगातार बढ़ रही है। इन्वेंट्री भी लगातार हाई है। 67,000 के आसपास की इन्वेंट्री थी जो बढ़ के हो गई है 77,000 के आसपास। तो निश्चित तौर पर एक स्लो डाउन की भी चर्चा चल रही है ऑटो सेगमेंट में, जिसमें कि हमने कोरोना के बाद कमाल की रफ्तार देखी थी। FY25 की पहली छमाही में पीवी में जो ग्रोथ है वो रही है 0.5% की, 1% की भी ग्रोथ नहीं है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि H2 यानी कि दूसरी छमाही में ग्रोथ पिकअप करेगी, लेकिन वो भी पहले जो 5 से 8% की रेंज दी थी सियाम ने, जो कि ऑटो कंपनियों का जो संगठन है, अब वो गाइडेंस को ट्रिम करके 5% का कर दिया गया है। तो ये भी चिंता कहीं न कहीं कंपनीज के लिए है। कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स दे रही हैं, गिफ्ट दे रही हैं, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि शोरूम में इस त्योहारों की सीजन में भी ग्राहक ज़्यादा नहीं पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक कॉज ऑफ कंसर्न है। एक महीने में अगर हम निफ्टी को, अगर हम ऑटो इंडेक्स के अगर हम मुकाबले कर देखेंगे तो निफ्टी जहां एक महीने में 6.25% गिरा है, वही निफ्टी ऑटो में 15% के आसपास से गिरावट आ गई है। और अगर हम शिखर से, अगर हम शेयरों में गिरावट की बात करें तो बजाज ऑटो करीब 24% नीचे आया है, हीरो मोटो में 23% की गिरावट है, टीवीएस ऑटो थोड़ा सा कम चला था टीवीएस मोटर, लेकिन जो गिरावट है ऊपरी स्तर से 18% की हो चुकी है। टाटा मोटर्स में 30% की, मारुति में 18%, इसके अलावा M&M में 16% और hyundai जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ये भी अपने हाई से करीब 10% नीचे आके कारोबार कर रहा है। अप्रैल 2020 से अगर बात करें तो ऑटो इंडेक्स 430% चढ़ा है, जबकि निफ्टी के जो रिटर्न रहे हैं वो 201%। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन वाली भी चिंता थी बाजार को, और अब हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है। टाटा मोटर्स में करीब 1250% का रिटर्न देखने को मिला था, M&M में करीब 900% का, मारुति सुजुकी में 186%, बजाज ऑटो में करीब 400%, हीरो मोटो में 200%, टीवीएस मोटर में 860% और आयशर मोटर्स में 273% के आसपास की हमने उछाल देखी है। तो बहुत तेज रफ्तार से चले थे। अब कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर चिंताएं हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है, वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट हो रही है और मूड इस सेक्टर का फीका दिख रहा है। शेख तमाम डिटेल्स देने के लिए। और हम लोग नीरव छेड़ा से जुड़ते हैं, हमारे आज के मेहमान। और नीरव, ये जो ऑटो सेक्टर पर पूरी रिपोर्ट आपने सुनी होगी, आपका क्या विश्लेषण है और फिलहाल के लिए क्या रणनीति इसके असर के मुताबिक? अवॉइड करिए। ऑटो सेक्टर बहुत सारे स्टॉक्स में एक टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन चुकी है और ब्रेकडाउन आ चुका है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से आप एटलीस्ट करंट लेवल से बाइंग ना करें। थोड़ा डाउनसाइड आ सकता है। स्टॉक्स लाइक हीरो मोटर, टाटा मोटर, M&M, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स में इवन मारुति, इन स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आया है। प्रॉबेबली अनदर 10% का फॉल आ सकता है। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा वेट करें, वो फॉल को प्ले आउट होने दीजिए। ये जो प्ले आउट होगा प्रॉबेबली और 8-10 दिन, प्रॉबेबली 15 डेज में प्ले आउट होना चाहिए। उसके बाद एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, मगर तब तक के लिए वेट एंड वॉच एंड नीचे में ही बाइंग करें, नॉट एट करंट लेवल्स। नीरव, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मारुति के भी नंबर्स आ रहे हैं। फिलहाल केवल मुनाफे का ही आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 3,000 करोड़ के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने अपने लिए अपने नंबर्स पर क्या आकलन लगाया था? और वैसे तो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स पूरी तरह से आए भी नहीं है, बट क्या लगता है मुनाफे का आंकड़ा देखकर? नहीं,
फ्रैंकली स्पीकिंग वो फंडामेंटल एक्सपर्ट आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे एट दिस पॉइंट। मैं सिर्फ टेक्निकली बेसिस पे चार्ट देख के बता पाऊंगा। तो देखिए चार्ट नेगेटिव है जो जैसे कि मुनाफे मैंने की कहा। उम्मीद थी उससे थोड़े से नीचे यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, बट फिर भी मारुति के नंबर्स पर हमारी नज़र है। कॉर्पोरेट